डेडपूल एंड वुल्वरीन की ह्यूज सक्सेस और सैन डिएगो कॉमिक कॉन में बेहद मजेदार मार्वल स्टूडियोज हॉल एच पैनल के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए आखिरकार उम्मीदें लौट आई हैं। न केवल रॉबर्ट डाउनी जूनियर अत्याचारी डॉक्टर डूम का रोल निभाने के लिए सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में लौट आए हैं, बल्कि रूसो ब्रदर्स भी एवेंजर्स डूम्सडे और मल्टीवर्स सागा के ग्रैंड फिनाले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ गए हैं। मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स का अंत था। कई इनकर्जन के बाद केवल अर्थ 616 मेन मार्वल यूनिवर्स और अर्थ 6160 अल्टीमेट यूनिवर्स ही बचे थे और दोनों यूनिवर्स टकरा गए। एवेंजर्स डूम्सडे वो फिल्म होगी जो आखिरकार हमें सीक्रेट वॉर्स की तरफ ले जाएगी। इसलिए ये सोचना बहुत ही पेचीदा है कि फिल्म सागा की फाइनल फिल्म कैसे एस्टैब्लिश कर सकती है, खासकर मार्वल प्रोजेक्ट के बड़े पैमाने को देखते हुए। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कोई क्लियर स्टोरी अभी तक सामने नहीं आई है। मार्वल स्टूडियोज के पास फिल्म के लिए कोई क्लियर कॉमिक एडेप्टेशन नहीं है, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे को इंस्पायर करने के लिए कई अलग अलग मार्वल कॉमिक स्टोरीज हैं जिन्हें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इनफेमस आयरन मैन की। इस कहानी में टोनी स्टार्क की डेथ के बाद विक्टर वॉन डूम हीरो बनने की कोशिश करता है, आयरन मैन का रोल निभाता है। डूम को हीरो बनने की परवाह थी, उसने ये पक्का किया कि वो निर्दोष लोगों को खतरे से बचाएगा। बाद में कॉमिक सीरीज में ये पता चलता है कि डूम रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क को अपना आइडल मानता था और बैटल वर्ल्ड में फेल होने के बाद उसने अच्छे काम करने का फैसला किया। आयरन मैन के फॉर्म में डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर मेफिस्टो का मुकाबला किया, जिससे पता चलता है कि वो कितना बदल गया था। एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी लाइन किसी तरह से इनफेमस आयरन मैन से इंस्पायर हो सकती है, जो उसे उसकी असली खलनायकी से पहले एक हीरो के फॉर्म में दिखाता है। डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स के दौरान मल्टीवर्स का रक्षक था और आयरन मैन एंड गेम में एमसीयू का रक्षक था। आयरन मैन के एक वर्जन के फॉर्म में डूम का इंट्रो इस तरह से हो सकता है कि वो सेक्रेट टाइमलाइन के हीरोज से कैसे मिलता है और अपने बिलव्ड फॉलन हीरोज के फॉर्म में कैसे दिखेगा, इससे पहले कि उसका विलेनियस फॉर्म और प्लान सामने आए। अब हम बात करेंगे मार्वल सुपर हीरो सीक्रेट वॉर्स की। मार्वल कॉमिक्स का पहला क्रॉसओवर इवेंट सीक्रेट वॉर्स था, जिसे 1984 में केवल एक्शन फिगर टॉय रेंज को बढ़ावा देने के पर्पस से रिलीज किया गया था। अपने नाकाम पर्पस के बावजूद सीक्रेट वॉर्स मार्वल की सबसे अच्छी कहानियों में से एक बन गई, जिसमें सीक्रेट वॉर्स के इशू 8 में स्पाइडरमैन को उसका ब्लैक सूट मिलना और मॉलिक्यूल मैन के स्टेटस अपग्रेड जैसे कहानी बदलने वाले मेजर मूवमेंट शामिल हैं। इस स्टोरी ने अनगिनत भविष्य की कहानियों की नींव रखी। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग बियॉन्डर नाम के एक बीइंग ने अर्थ के हीरोज और विलेंस को बैटल वर्ल्ड में किडनैप कर लिया, जिससे उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सारी लड़ाई के बीच डॉक्टर डूम के अलावा कोई और नहीं था जो बियॉन्डर के सामने खड़ा हुआ और उसने उसे हराया, जिसके बाद डॉक्टर डूम यूनिवर्स का मोस्ट सुपीरियर बीइंग बन गया। एवेंजर्स डूम्सडे में टीवीए की कई यूनिवर्स से एंकर बीइंग्स को इकट्ठा करने की अफवाहों के साथ ये समझ में आता है कि उन्हें कहीं से लाया जाएगा और बियॉन्डर या डूम जैसे किसी बहुत बुरे बीइंग का सामना करना पड़ेगा। कहानी में दोनों पहलू एमसीयू के लिए एक नया खतरा पेश कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की। कॉमिक्स में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन तब हुआ था जब फीनिक्स फोर्स अर्थ पर लौट आई और दो सुपर हीरो ग्रुप इस बात पर डिसएग्री थे कि इससे कैसे निपटा जाए। एवेंजर्स का मानना था कि फीनिक्स फोर्स सभी जिंदगियों को खत्म कर देगी, वहीं एक्समैन का मानना था कि इससे म्यूटेंट का पुनर्जन्म होगा। इससे मार्वल कॉमिक्स की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक का जन्म हुआ। एवेंजर्स डूम्सडे इस कहानी को अडेप्ट कर सकता है, जिसमें फीनिक्स फोर्स के बजाय ग्रुप आखिरी इनकर्जन के दौरान अपने वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेंगे। सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में जब अर्थ 616 और अर्थ 6160 आपस में टकराते हैं, जिससे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दोनों दुनिया के हीरो आपस में अपने अपने होम प्लेनेट को बचाने के लिए लड़ते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन के ये कंफर्म किए जाने के बाद कि फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स अर्थ 10005 अभी भी मौजूद है, फैंस का मानना है कि ये स्टोरी लाइन भी एमसीयू की अल्टीमेट यूनिवर्स के फॉर्म में काम करेगी। अब हम बात करेंगे मार्वल कॉमिक इवेंट टाइम रन्स आउट की। सीक्रेट वॉर्स का एक और मेन इंट्रोडक्शन टाइम रन्स आउट 20 इश्यूज वाली कहानी थी, जो अर्थ के मोस्ट पावरफुल हीरोज को मल्टीवर्स के बिखरने की वजह ढूंढने को दिखाती है। सीरीज में बियॉन्डर को कई सेलेस्टियल्स
और मल्टीवर्सल एंटिटीज को खत्म करते हुए दिखाया गया, जिससे उसकी इमेंस पावर का अंदाजा हुआ। मल्टीवर्स के विनाश को रोकने की डॉक्टर डूम की कोशिशों के अलावा इस कहानी में बहुत कुछ है। शियार ने अर्थ पर अटैक करने की कोशिश की और मेकर और निक फ्यूरी ने अर्थ 6160 को बचाने की कोशिश की, जिससे पता चलता है कि मल्टीवर्स का विनाश कितना जरूरी है। ये कॉमिक सीरीज डूम्सडे के लिए एकदम सही रहेगी, क्योंकि ये न केवल अलग अलग चल रही कहानियों को जोड़ती है, बल्कि ये दिखाती है कि सीक्रेट वॉर्स को होने से क्यों नहीं रोका जा सकता। स्टोरी में दूसरे ग्रुप्स और कैरेक्टर्स के अलावा दी फैंटास्टिक फोर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी शामिल हैं, जिसका मतलब है कि सभी एमसीयू कैरेक्टर्स को इस कहानी में एक खास जगह मिल सकती है, जो फाइनली मल्टीवर्स के एंड में एमसीयू को फिर से एक साथ ला सकती है।